गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। आज के लेक्चर में हम लोग नीट प्रीवियस ईयर 2023 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सम आर फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, तो दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास नीट 2023 में एनसीईआरटी से हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 मीन्स फोटो सिस्टम 2 हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। फोटो सिस्टम होता क्या है? देखिए, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। अगर ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ की लाइट को, तो PS2 बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। और अगर ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम उसको बोलते हैं PS1 फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ओजोन in the column of atmosphere is measured in a term of। बेटा, ओजोन लेयर O3 जो है, it is present in stratosphere of our atmosphere and it protects the entry of या prevents the entry of UV rays in the lower atmosphere that is harmful for that is harmful for us and it causes skin cancer and many other disease. So it is measured in DU, that is Dobson unit. Next question, in tissue culture experiment, leaf neutrophil cells are put in culture to form callus. This phenomena is called। सबसे पहले तो बेटा callus होता क्या है? देखिए, जब हम एक सेल को कल्चर मीडियम में रखते हैं, ये ग्रो करके इट विल फॉर्म अ मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, उसको बोलते हैं callus। और callus के बाद जो प्लांट बनते हैं फिर उसको हम शिफ्ट करते हैं। इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। तो callus कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड मास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट या सेंसेस। सेंसेस एजिंग को कहते हैं प्लांट में, तो डी डिफरेंशिएशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्प्रेइंग ऑफ विच जुवेनाइल कॉनिफर हेल्प्स इन विच हार्मोन आएगा यहाँ पे। स्प्रेइंग ऑफ विच फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प्स इन हास्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। ठीक है, हास्टनिंग मतलब फास्टन अप कर देता है, तो द ऑप्शन जिब्रेलिनिक एसिड G इज द राइट आंसर। वैसे आपको पता होना चाहिए IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन लेंथ इंक्रीज कराता है। ज़ियाटिन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में हेल्प कराता है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है जिसको ABA कहते हैं और ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है, स्टोमेटोक्लोजर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एक मैचअप आया है, लिस्ट 1 देखिए, M फेज, G2 फेज, क्विसेंट स्टेज, G1 फेज, यानी कि सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं और हमें इनको मैच करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज में कैसे स्टेज होती है? इनएक्टिव। सो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, क्विसेंट स्टेज। सॉरी, क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज रहेगा। M फेज में क्या रहेगी? इक्वेशनल डिवीजन। G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस होती है। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए S फेज में होता है। सो यहाँ पे विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। सो 1 में हमने 4 लगाया है एंड बी में हमने क्या लगाया है? सेकंड में हमने क्या? चलिए आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन है यहाँ पे मैंने आपके मैच कर दिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस का मतलब एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर। तो कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो अंदर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर? सो द ऑप्शंस आर, यहाँ पे बताना है कि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विल नॉट इन्वॉल्व इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। वहाँ पे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स वो सब रहते हैं, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन A एंड C, A, C एंड E, पेरोक्सिसोम जो फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, तो A, C, E थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एक और मैचअप है जो हार्मोन से रिलेटेड है, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट CC के, कोलिसाइटोकाइनिन, GIP गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेप्टाइड सॉरी, ALF एड्रिनल नाइट्रिक फैक्टर, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो कोलिसाइटोकाइनिन काम करता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने में हेल्प करता है। Gastric inhibitory peptide, it helps to inhibit the secretion of gastric juices from gastric gland. ALF, adrenaline natriuretic factor, बेटा ये ब्लड प्रेशर को स्लो
स्लो डाउन करता है, डिक्रीज करता है, तो हार्ट पे काम कर रहा है। एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और कहाँ काम करता है, किडनी पे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। सो ये हमने आज 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। ऑल क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वेदर इट्स फ्रॉम क्लास 12th और 11th. So again saying NCERT is most important for all NEET aspirants and if you are preparing for your boards. All the very best. Keep revising NCERT. Do subscribe for more videos.